युवाओं से मेरा निवेदन है कि इस 21 से पहले देश यहीं बसा था, गुज्जर भी यहीं थे, राजपूत भी यहीं थे, एक थाली में बैठ के खाने वाले थे। एक जगह इनका मरना जीना था, ब्याह शादियां सब इकट्ठी हुआ करती थी, सब कुछ एक था। राजपूतों के गुज्जरों के बहुत सारी जगह शादियां भी हुई, रिश्तेदारियां। भाई साहब, अगर मैं राजपूत हूं और मेरी तहसील में कोई पटवारी गुज्जर हो तो उसके दिमाग में आखिर मुझे खसरे की नकल देते हुए भी उसे तकलीफ होगी। अज्ञा तो राजपूत है, अरे तो हम राजपूत हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया, तुम गुज्जर हो तो कौन सा गुनाह हो गया। बस जातियां हैं, कोई मैं नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, तो बनी बनाई आ रही। जय हिंद, मैं हूं परवेज परमार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के गांव दादरी में बीते दिनों गुर्जर समाज के लोगों द्वारा एक महापंचायत का ऐलान किया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां भांजकर महापंचायत को स्थगित करवाया गया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें कि महापंचायत क्यों की गई थी। महापंचायत की गई थी दोराला के निकटवर्ती गांव है कपसाड़ा, वहां पर राजपूत सम्राट मिहिर भोज के नाम से एक बोर्ड लगाया गया, जिसको लेकर गुर्जर समाज को आपत्ति थी। उसके विरोध में एक महापंचायत का ऐलान हुआ तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जातीय एवं राजनीतिक मुद्दों पर बड़ी गहनता से नजर रखते हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो ठाकुर साहब, आपका स्वागत। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। ठाकुर साहब, पूरा प्रकरण तो आपने देख ही लिया होगा। आज से नहीं, कई साल से देख रहे हैं, 2021 से ही देख रहे हो। 2021 से बराबर देख रहे हैं। बड़ा इस पे उतार चढ़ाव आ गया। दो उन जातियों में जो एक बाबा की औलाद थी, एक जगह रहा करती थी, एक जगह खाना पीना था, एक उनका आचरण था, एक रीति रिवाज था, एक परंपराएं थी, एक सभ्यता थी, सब कुछ एक। और कुछ ही चुनिंदा लोगों ने उन दोनों में एक दीवार पैदा करके आज ये पोजीशन हो रही कि गुज्जर राजपूत को, राजपूत गुज्जर को देख के खुश नहीं। कौन लोग हैं वो जिन्होंने ये द्यूरिया? ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसे कितनी बार कहलवा लो, कुछ ही लोगों का है राजनीतिक षड्यंत्र ये। और वही लोग बाग आज भी, आप एक बात देखिए, पंचायत हो रही है दादरी में, दादरी पड़ती है मेरठ में, विषय है कपसाड़ के एक गेट का या सड़ावा के बोर्ड का, और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं सबसे ज्यादा सहारनपुर के लोग। सहारनपुर के लोगों को जरूरत क्या है यार? इस बात को कोई क्यों नहीं समझता कि मिहिर भोज प्रतिहार गोत्र का था। प्रतिहार गोत्र के क्या राजपूत नहीं है क्या? जब राजपूत प्रतिहार गोत्र के हैं तो फिर गुज्जर भी हो सकते हैं, गुज्जर हैं तो राजपूत भी हो सकते हैं। मैं चौहान हूं, मैं अपने क्षेत्र के कैराना के पास के 84 गांव चौहानों के हैं, गुजरों के 5 गांव जाटों के हैं, लूम तुगाना क्रिटल, और 24 गांव हमारे हैं। बराबर में फिर दूसरी में टाबर के आसपास के गांव हैं। ये मुझे ये बता दे कि इनका निकास कहां से? जब इनका चौहानों का निकास जूंडला से है, ये अपना लास्ट निकास जूंडला से बतावे, तो फिर जूंडला से जब राजपूत भी जूंडला का निवास बतावे, गुज्जर भी जूंडला का निवास बता रहे, और जाट भी जूंडला का निवास बता रहे, फिर इनका बापा कौन था भाई? अगर इसे ये कह दिया जा कि मिहिर भोज राजपूतों का भी पूर्वज था, और राजपूत भी ये कहता कि मिहिर भोज गुजरों का भी पूर्वज था, मैं तो ये कहूं क्या पता जाटों का भी पूर्वज रहा हो, और दूसरी बिरादरी चाहे गडरिया हो, शानी हो, झिम्मर हो, तिल्ली हो, कुम्हार हो, उनका भी पूर्वज हो सकता है भाई। जातियां में जाना, गोत तो आदमी बदल नहीं सकता, लेकिन जाति आदमियों ने बदली, अपनी धर्म बदले, जाति बदली, लेकिन गोत नहीं बदला गया। गोत लोगों ने वही रखा जो उनका पैतृक गोत चला हुआ आया, उनका प्राचीन काल से था। तो ठाकुर साहब, क्या जातियां बदली गई हैं? हाँ, जातियां लोगों ने बदल दी। जाति ऐसे बदल दी कि मेरा ही एक बाबा, मतलब हम 24 गांव हैं चौहानों के यहाँ। जो मेरी वीडियो को इसे मेरे गवांड के लोग बाग, मेरी 24 के लोग सुन रहे होंगे, उन्हें सबको पता, हमारा ही एक घर इसी 24 के राजपूत पेड़खे में चले गए। पेड़खा एक गांव है बदेव के मालंडी के पास, और वो वहां जाके जाट हो गया। अब आज भी हम उसे बुलाते हैं, मान सम्मान उसका उतना ही है जितना होना चाहिए, लेकिन वो राजपूत था, कुछ दिन पहले जाट हो गया। अभी आप एक बड़ा भारी प्रकरण सुन रहे होंगे, वो प्रकरण है भरतपुर महाराजा का। भरतपुर महाराजा के वंशज, जो उनके वंशज जो है वहां के युवराज अनिरुद्ध सिंह, नहीं विश्वेंद्र सिंह का लड़का अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह ने यह कहा एक दिन एक मीडिया चैनल के सामने बैठ के बहुत बड़े के कि हमारा निकास करौली राजवंश के जादौन राजपूतों में से है। तो इसका मतलब कभी वे राजपूत रहे होंगे, कोई परिस्थितियां रही होंगी, कोई कारण रहा होगा कि उन्हें अपनी जाति बदलनी पड़ी, जाट हो गए।
ऐसे ही एक दिन एक वीडियो आ रही थी किसी की, वो थे सौरान जाट। तो उन्होंने सौरान ने बताया कि हम पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई, उसके यानी खानदानी भाई के वंशज हैं और हम भी राजपूत थे, लेकिन किसी युद्ध में हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद में हम जंगल में जब भटकते फिर रहे थे तो किसी एक ऋषि के पास गए और उस ऋषि ने हमारी रक्षा करते हुए अपना गोद हमें दे दिया। उसने सौरान नाम हमारा रख दिया, तब से हम जाट हो गए। तो भाई इनके पीछे अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं इनका माँ बाप पापा दादा एक तो था। और मैं पवार साहब आपको एक बात पूछूं, मुझे ये स्पष्ट करके बता दे, इस 2-3 साल में 4 साल में इन्हें गुजरों को मीर भोज के नाम से क्या क्या मिला और इन्हें राजपूतों को मीर भोज के नाम से क्या क्या मिला, और क्या इनका छिपा, मतलब क्या इनका खुशा राजपूतों से खोज के गुजरों को दिया गया और गुजरों से खोज के राजपूतों को दिया गया हो। इस पर हम एक बहुत बढ़िया वीडियो करेंगे। अच्छा ठाकुर साहब, मैं एक बात, एक जो गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत होती है तो कहते हैं कि इतिहास में दर्ज है गुर्जर प्रत्यार सम्राट मीर भोज, और राजपूत समाज इस पर अपना अधिकार जमा रहा है। राजपूत समाज कह रहा है कि वो राजपूत सम्राट मीर भोज है। अधिकार किसने जमाया, मुझे ये बताओ। ये बात 21 से शुरू हुई, 21-22 से शुरू हुई और 24 में तो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आया। 24 में तो जिन गुजरों को सब कुछ मिला था, अब क्या आप सहारनपुर को ले लो, आपके वहां सारे विधायक गुज्जर, आपका MP गुज्जर, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष गुज्जर, और उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि भाई राजपूतों को आरोपित करते हुए आपने क्या काम किया कि प्रदीप हटवाया। सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष तो है जी जाट, चलो, और सांसद है मुस्लिम जी। अरे ये आपकी बात है, मैं जबकि कह रहा, अच्छा। मैं जबकि बात कह रहा, कौन से 24 से पहली, अच्छा। 24 से पहली बात कह रहा मैं भाई साहब, 24 से पहले तो 21 से पहली, हाँ 24 से पहली बात मान लो आप। तब तो गुजरों को क्या नहीं मिला था, और आज गुजरों के पास क्या है, केवल लड़ाई के अलावा क्या रह गया। यही के राज मीर भोज मेरा था, मीर भोज मेरा था। अरे मीर भोज जिसका था उसको उसके रहमो करम पे रहने दो, मीर भोज ही तुम्हारा था क्या? तुम फिर राम को क्यों नहीं मान लेते कि राम भी हमारा था? आप कृष्ण को क्यों नहीं मान लेते कृष्ण भी मेरा था? और अगर मानने का यही शौक है तो फिर आप क्यों नहीं मान लेते कि अम्बेडकर मेरा था? आप क्यों नहीं मान लेते कि रविदास मेरा था? आप क्यों नहीं मान लेते कि वाल्मीकि मेरा था? मैं मानता हूं इनका कि मेरे पूर्वज थे, ये सब हमारे आदर्श थे। आप बार बार ये कहना कि मीर भोज मेरा, मीर भोज मेरा, तो मीर भोज के पद चिन्हों में कितने चल रहे हो भाई? जिसका जहां दा लगा वहां जी को कर रहा, यहाँ आपका दा लगा, यहाँ गुजरों का दा लगा तो यहाँ गुजरों ने राजपूतों को नहीं बोलने दिया, वहां से राजपूतों का दा लगा तो गुजरों की रैली पे हाल हुआ। तो किस तरह से देखते हैं? अब ये आप कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, तो आपको कौन लगता है कौन इसके पीछे है? इसके पीछे वही लोग आगे जो हिंदू मुसलमान करवाने वाले हैं। अगर हिंदू मुसलमानों में ये दिखे कि मुसलमान आज समझौता करने लग रहे, मुसलमान बोल नहीं रहे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया, तो अब जातियों को भिड़ाना शुरू कर दिया। धर्म पीछे हटा तो जाति आज्ञा आ गई। अब जाति हटेंगी, जाति भी अगर ये समझ गई, गुज्जर और राजपूत ये समझ गए, तो फिर जाटों के साथ लड़वा देंगे। जाट समझ जाएंगे तो फिर अगड़ा पिछड़ा करके लड़वा देंगे। अगड़ा पीढ़ा मान गया तो फिर दलित और अगड़ों को लड़वा देंगे। लड़वाने का एक षड्यंत्र है इस देश में, विकास के नाम की तो कोई चीज रही नहीं। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो युवा इसमें पहुंच रहे हैं? जैसे मेरठ में लाठीचार्ज हुई है, तो क्या संदेश आप देना? ये कहूँ युवाओं को अपना काम कर लो, जितनी एनर्जी वहां खो रहे इतनी एनर्जी इस पे अग्निवीर पे खोलो, जितनी एनर्जी वहां कोई इस पे खेती किसानी पे खोलो, आप व्यापार पे खोलो, आप जो भ्रष्टाचारी हो रही इस पे खोलो। आज दुनिया भर के काम होने लग रहे हैं, आज की GDP धरती में उतरती जा रही है, आगे रुपए की कीमत धराशायी होगी। आप उस पर अपना ध्यान दे ले, वहां तो आपका ध्यान नहीं जा रहा बिल्कुल भी, रत्ती भर भी आपका ध्यान चलेगा मीर भोज पे। मीर भोज आपको कुछ नहीं देगा, मीर भोज की तस्वीरें हैं मात्र, तस्वीर दीवार पर टांगने के अलावा। आप सोचते हो कि अस्मिता हमारी धरती में मिल गई, कहीं नहीं मिली, किसी की नहीं मिली। जातियां वे भी हैं जो ये कह रही कि मीर भोज चलो इन्हीं का पूर्वज रहा होगा, हमारा नहीं, क्या वो क्या रोटी नहीं खा रही और वो बढ़िया दिन अपने काट रही है। युवाओं से मेरा निवेदन है कि इस 21 से पहले देश यहीं बसा था, गुज्जर भी यहीं थे, राजपूत भी यहीं थे, एक थाली में बैठ के खाने वाले थे, एक जगह इनका मरना जीना था, ब्याह शादियां सब इकट्ठी हुआ करती थी, सब कुछ एक था। राजपूतों के गुजरों के बहुत सारी जगह शादियां भी हुई, रिश्तेदारियां हुई। तो अब आगे ये जो तूफान पैदा हुआ इन युवाओं, मानते हैं अब दूरी है, दूरी बढ़ा दी ना, इतनी दूरी बढ़ा दी भाई साहब। अगर मैं राजपूत हूं और मेरी तहसील में कोई पटवारी गुज्जर हो तो उसके दिमाग में आखिर मुझे खसरे की नकल देते हुए भी उसे तकलीफ होगी। अज्ञा तो राजपूत है, अरे तो हम राजपूत हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया, तुम गुज्जर हो तो कौन सा गुनाह हो गया?
बस जातियां हैं, कोई मैं नहीं बनाई आपने नहीं बनाई तो बनी बनाई आ रही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजपूत और गुज्जर को आप देखेंगे, ये मैं गर्व के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, उनका डीएनए मिला लो, इनकी कल्चर, इनकी भाषा, इनका पहनावा, इनके रीति रिवाज, इनकी परंपराएं सारी की सारी बराबर है, समाज की और बिरादरियों से अलग है। ये दोनों भाई भाई हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और इनमें लट लेके छोटा कौन सा बड़ा कौन सा? जो भी होगा, मैं ये नहीं कहता कौन छोटा कौन बड़ा, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, दोनों एक साथ तो माँ के पेट में से निकल नहीं सकते, आगे पीछे दोनों में से कोई सा ना कोई सा आया होगा। अगर ये स्वीकार कर लिया जाए कि भाई तुम भी फोटो लगाओ तुम भी लगाओ, अगर राजपूतों ने अपने गांव में राजपूत कह के बोर्ड लगा दिया, गुजरों ने गुज्जर कह के बोर्ड लगा दिया, तो तकलीफ क्या है? जब कपसाड़ राजपूत बाहुल्य गांव में, सड़ावा राजपूत बाहुल्य गांव में, वो 24 सारी की सारी राजपूत बाहुल्य है, तो उसमें फिर तकलीफ क्या है? वो क्यों नहीं लिखेंगे? कल को तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होता फिरेगा। इस चीज से हमें क्या होना लग रहा? 24,000 स्कूल बंद करके आपने 36,000 शराब के ठेके खोले, इस पे युवा क्यों नहीं बोल रहा? आप सबको बेरोजगार बना दिया, आप सबको अशिक्षित बना दिया, ये कौन सा तरीका हो रहा भाई? इससे मोह भंग करो। ये इस प्रकार की रैलियां निकाल के अभी मनीष को जवाब देना पड़ेगा। मनीष भाई को अगर चुनाव लड़ेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा कि फनपुरी की रैली में तेरा क्या योगदान था। ये राजपूत पूछेंगे तो, चाहे हम हम चाहे उस पोजीशन में ना हो कि हम इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ें, लेकिन हम इस पोजीशन में तो जरूर हैं कि हम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो गुर्जर और राजपूत समाज को लेकर जो विवाद चल रहा है, मेरठ के दादरी गांव में जिस तरह से महापंचायत का ऐलान गुर्जर समाज द्वारा किया गया था, उस पर ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी की राय आपने देखी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।